हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा यूट्यूब चैनल पेन पावर प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का 6 लेक्चर शूट कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू आई बाई ए। जे इक्वल टू आई बाई ए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यानी कि करंट डेंसिटी धारा घनत्व को बोलते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू एन एरिया एरिया। अब देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, अगर हम एक कंडक्टर की साइज साइज मतलब ए ले, उसका लेंथ एल ले, मतलब क्षेत्रफल से क्षेत्रफल में उसका साइज क्षेत्रफल जो एरिया ले रहे हैं ए और लेंथ ए ले रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होता है। ओम्स ने अपना स्टेटमेंट दिया at constant temperature and pressure current density of a conductor, एक कंडक्टर की करंट डेंसिटी, जो करंट डेंसिटी होगी, इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि उसके समानुपाती होगी एट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल होगी। तो जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। जे अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी ये चिन्ह हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। तो जे इक्वल टू सिग्मा ई, यहाँ सिग्मा कंडक्टिविटी है, उसका कंडक्टर कंडक्टिविटी है, कितना कंडक्टिविटी हो रहा है सिग्मा, यहाँ इसे सिग्मा कहते हैं इस साइन को, और ये कंडक्टिविटी है, इसे कंडक्टिविटी कह रहे हैं। ये कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 1 रो रजिस्टिविटी की, ये रो जो है रजिस्टिविटी है, ये रजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी के अपोजिट होती है, तो रो इक्वल टू एल। यहीं से अब देखते हैं इसको जे इक्वल टू सिग्मा सिग्मा ई। जे इक्वल टू सिग्मा ई को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जे इक्वल टू सिग्मा ई जो है इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब आगे देखते हैं सेकेंड, इसमें होता है जो फार्मूला ई इक्वल टू होता है वी बाई ई इक्वल टू होता है वी बाई डी, जहाँ वी वोल्टेज है और डी डिस्टेंस ट्रेवल बाई चार्ज कैरियर। जो चार्ज कैरियर जो है डिस्टेंस चार्ज कैरियर जो है जितना डिस्टेंस तय किया जाता है वो है ये डी। अब देखते हैं ई इक्वल टू वी बाई डी होता है, ई इक्वल टू वी बाई डी। और जो हमने ओम्स लॉ से निकाला था कि जे इक्वल टू सिग्मा ई, जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो सिग्मा ई जे इक्वल टू हमें मालूम है, जे इक्वल टू पहले से मालूम है कि आई बाई ए होता है, तो जे की जगह पे आई बाई ए, और सिग्मा की जगह सिग्मा जो होता है सिग्मा इक्वल टू 1 रो होता है, सिग्मा इक्वल टू 1 रो, तो सिग्मा की जगह पे 1 रो रखेंगे तो ई बाई रो हो जाएगा। और आगे आएंगे तो आई बाई ए इक्वल टू ई रो, ई इक्वल टू हमें पहले से मालूम है, हमें ई इक्वल टू पहले से मालूम है, जो फार्मूला होता है कि वी बाई डी। तो वी बाई डी जब रखेंगे तो ई इक्वल टू वी बाई रो डी, क्योंकि डी डी डिस्टेंस ट्रेवल बाई चार्ज करियर। तो चार्ज करियर उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना कि कंडक्टर का लेंथ होगा, तो कंडक्टर का तो डी इक्वल टू एल जो कि लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा। तो यहाँ पे आई बाई ए इक्वल टू वी बराबर रो एल। और जब इसको पक्षांतर करेंगे यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो वी को यहाँ रो एल आई बाई ए इक्वल टू वी हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे चूंकि आर इक्वल टू रो एल अपान ए होता है, आर इक्वल टू रो एल अपान ए, तो यहाँ से आ जाता है आर आई इक्वल टू वी। तो इसको वी बराबर आई आर, जो कि हमें जनरली फॉर्म में ये फॉर्म हमें हर चीज मतलब कि बेसिक में पढ़ाया जाता है कि वी इक्वल टू आई आर, लेकिन हमें जब प्रिपरेशन लेवल पर आते हैं तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और ये भी पूछ सकता है कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है, कौन सा है, तो सारा चीज़ जाना पड़ता है। तो ये रहा भी बराबर आई है। अब ये देख लेते हैं ये जो ओम्स लॉ कहते हैं, ओम्स लॉ ओमिक डिवाइस पे लागू होता है। तो ओमिक्स डिवाइस का जो हमें ओमिक्स डिवाइस जो होती है, ओमिक्स डिवाइस का ग्राफ अब देख लेते हैं कि कैसा होता है। अगर आई को रिलेटिव ले और ये भी है इस पे ले, तो जो हमारा यहाँ से भी इक्वल टू आई आर है, तो अगर आई बढ़ेगा मतलब कि मीन्स यहाँ पे भी बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा। यहाँ पे क्या अगर भी बढ़ाएंगे तो मीन्स आई भी बढ़ेगा, आई बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, और इससे जो बढ़ाएंगे तो एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा।
तो ये बढ़ता जाएगा, धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। जो कि तो ओमिक डिवाइस आई एम तो वीआई ग्राफ ऑफ ओमिक डिवाइस इन इज़ लीनियर। तो इसका डिवाइस का ओमिक डिवाइस का जो वीआई ग्राफ होता है, वो क्या होता है? लीनियर होता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो मेरे वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों तक फैलाइए। ये वीडियो मैं रिवीजन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में बनाता हूँ। वहाँ पे समझाने के लिए पूरा कैलकुलेशन आपको बताया हूँ। तो अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए कमेंट करके पूछिए, और कोई टॉपिक के बारे में पूरा डीपली इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो बताइए, किसी टॉपिक के बारे में कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो को प्रॉपर बना करके अपलोड कर दूंगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स गाइस, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर कहीं भी त्रुटि मिलती है, मतलब कि कुछ कमियां मुझे दिखता है आपको, तो मेरे से कमेंट के द्वारा बताइए, ताकि मैं उस कमी को दूर करूं, क्योंकि सीखना और सिखाना एक प्रोसेस है। मैं कुछ आप लोग से सीखूंगा, आप मेरे से कुछ सीखेंगे। तो इसी अपने इस लेक्चर को अंत करते हैं, फिर अगले दिन इसी टाइम सेम टाइम पे मिलते हैं। धन्यवाद।